हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट देखो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर को लेके। और ये सेक्टर अभी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अपने परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन ऐसे सेक्टर में भी हम लोग ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आप कंसीडर कर सकते हो और इन डिटेल्स रिसर्च के लिए। और फिर अगर आप चाहो, अगर आप सेटिस्फाइड हुए इन दो स्टॉक से, तो आप चाहो तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो निफ्टी रियल्टी की अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखेंगे, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में अगर जाओगे तो ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है ओवर द टाइम। आप देख सकते हो एक ही रेंज के आसपास था और ऊपर से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में देखने को मिला है। निफ्टी रियल्टी का अगर चार्ट डाउन ट्रेंड में, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज का भी चार्ट पैटर्न डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो ऐसे हम लोग दो स्टॉक्स में बात करेंगे जो ये ट्रेंड को बीट कर पाए। तो फर्स्ट जो स्टॉक है इसमें वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का अगर लास्ट दिन की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.98 मतलब 1% की गिरावट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न देखोगे, तो अगर एक साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो अच्छा खासा पॉजिटिव में ऑलमोस्ट डबल हो गया है स्टॉक। अगर आप 5 साल का देखोगे तो भी अच्छा खासा ग्रोइंग मोड पे देखने को मिल रहा है। अगर आप मैक्स में देखोगे, अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में देखोगे तो भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है स्टॉक में। अगर इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसका थोड़ा फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का आप यहाँ पे रेवेन्यू अगर देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो हो रहा था। उसके बाद कोविड हिट करने के बाद बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। आप देख सकते हो जो इम्पैक्ट हुआ है वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है यहाँ पे। तो दिसंबर 20 अगर ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो बहुत डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर मंथ ऑन मंथ कंपेयर करोगे तो ग्रोइंग मोड पे देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर कोविड हिट करने के बाद पूरा मतलब कोई नया घर नहीं खरीद रहा था, एंड देन पूरा का पूरा जो माइग्रेंट वर्कर का क्राइसिस हो गया था, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर घर वापस चले गए थे, तो उसके लिए इनका जो काम था वो भी रुक गया था। तो वो सब इनके ऊपर इम्पैक्ट डाला था, लेकिन उसके बाद अगर देखोगे थोड़ा थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रहा है। सिमिलर चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। आप अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट में भी आपको सिमिलर ही टाइप देखने को मिलेगा। मार्च 2020 के बाद बहुत ज्यादा डाउन हुआ था, उसके बाद अभी भी रिकवरिंग मोड पे है, लेकिन अभी तक जो ईयर का डेटा था उसको बीट अभी तक नहीं कर पाया है। अगर इनके बैलेंस शीट में थोड़ा सा नजर रखेंगे इसके बाद, तो यहाँ पे देख सकते हो आप बैलेंस शीट में इसके पास अच्छा खासा रिजर्व है अभी करेंटली। और ये जो रिजर्व है ये ओवर द टाइम यहाँ पे हमें ग्रोइंग मोड पे देखने को मिल रहा है। मार्च 2016 में ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व था। उसके बाद से वो कंटिन्यूसली ग्रो होते होते करेंटली मार्च 2020 में ये 4500 करोड़ के आसपास का रिजर्व दिखाया था। तो लाइबिलिटीज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये एक जो कंप्लीट इंडस्ट्री वो बहुत ज्यादा डेट ओरिएंटेड है। तो लाइबिलिटीज तो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको अगर रियल एस्टेट के लिए आपको जमीन खरीदना होता है, रॉ मटेरियल्स रहते हैं, पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखते हैं, बहुत सारे लीगलिटीज रहता है। उसके बाद आप जाके घर सेल करके पैसे लाते हो, तो वहां पे डेफिनेटली डेट ओरिएंटेड इंडस्ट्री ही है यहाँ पे। लेकिन गुड पॉइंट ये है, ये जितने भी डेट यहाँ पे लेते हैं, वो जो टोटल डेट इनके ऊपर आता है उसको यूज करके वो यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। ये प्रॉफिटेबल कंपनी है और प्रॉफिट ग्रोइंग मोड पे है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा निशानी होती है। इसके बाद अगर शेयर होल्डिंग की भी बात कर लेंगे, तो शेयर होल्डिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 64% प्रोमोटर्स के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास ऑलमोस्ट 20% का है, पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 10 एंड डीआईआई के पास ऑलमोस्ट 5.5% का है। और प्रोमोटर्स के पास जितना शेयर है उसमें से कोई भी शेयर यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, तो वो और एक अच्छा पॉइंट होता है इनके लिए। तो डेफिनेटली ये कंपनी को आप रेडर में रखना, और अगर आपको अच्छा लगे इसके ऊपर और भी डिटेल रिसर्च करके अगर आपको अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो दूसरे कंपनी की बात करेंगे वो है ओबेरॉय रियल्टीज। तो ओबेरॉय रियल्टी में भी अगर आप देखोगे, अगर लास्ट दिन की बात करेंगे, यहाँ पे 0.41% की जंप दिखाया था। और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म की चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, यहाँ पे मैक्स चार्ट पैटर्न में भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। इसके भी फाइनेंशियल में आप देखोगे रेवेन्यू वाइज यहाँ पे
कोविड के चलते डेफिनेटली यहाँ पे एक डिप हुआ था, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा रिकवरिंग मोड पे है। और इसका करंट जो दिसंबर का डेटा है, दिसंबर में जितना भी रेवेन्यू आया है वो मंथ ऑन मंथ तो ग्रोथ दिखाया ही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर से भी कंपेयर करोगे तो भी ईयर ऑन ईयर को बीट कर चुका है। जो कंप्लीट रिकवरी था वो होके और भी ग्रो कर लिया है, और मंथ ऑन मंथ में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अगर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में सिमिलर चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्च के बाद से एक डिप आया था लॉकडाउन के चलते, उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी दिखाया है। और यहाँ पे दिसंबर 2019 का जो डेटा था उसको भी दिसंबर 2020 ने बीट कर दिया है। मतलब ईयर ऑन ईयर में भी ग्रोथ दिखाया है और मंथ ऑन मंथ में भी ग्रोथ दिखाए है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे रिजर्व्स करेंटली देखने को मिल रहा है 8,200 करोड़ की रिजर्व्स देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओवर द टाइम मतलब 2016 से अगर देखोगे तो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहा है। सिमिलर गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरह यहाँ पे भी आपको लायबिलिटीज देखने को मिलेगा। एज आई सेड कि ये पूरा इंडस्ट्री ही डेट ओरिएंटेड है, लेकिन गुड पॉइंट इसके ये है, ये जो डेट है ये यूज करके ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। और इनका जो प्रॉफिट है वो भी हमें अच्छा खासा ग्रोइंग मोड पे देखने को मिल रहा है, कंपेयर टू अगर आप कोई भी अदर रियल एस्टेट सेक्टर में अदर कंपनीज को देखोगे तो उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट अगर देखोगे आप 67% से भी ज्यादा का होल्डिंग प्रोमोटर्स की है। अगर बात करेंगे एफआईआईज की, तो एफआईआईज में यहाँ पे ऑलमोस्ट 25% का होल्डिंग है, डीआईआईज में यहाँ पे 4%। और यहाँ पे अगर पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग बहुत ही कम है। मेनली अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर्स एंड एफआईआईज का ही होल्डिंग है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोमोटर्स होल्डिंग में भी यहाँ पे अगर प्लेजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक पॉइंट बन जाता है इसके लिए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं दिखाना चाहूंगा, अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे ओबेरॉय रियल्टी के लिए, तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 100% कम्युनिटी सेंटीमेंट बाई की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पे यूजुअली रियल एस्टेट सेक्टर में ये चीज देखने को नहीं मिलता है। आप चाहो तो रिसर्च करके अपना रिस्क प्रोफाइल देख के यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।